जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जी ज़रूर लिखें। आज हम चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। यह एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है। इसे कामदा एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। कामदा एकादशी के प्रभाव से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्ति पाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कामदा एकादशी के दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु का फल, फूल, दूध, पंचामृत, तिल आदि से पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन यानी पारण के दिन पुण्य पूजन कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करके भोजन कराना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से पाप दूर होते हैं। कामदा एकादशी की कथा पढ़ने, सुनने या सुनाने से पुण्य फल मिलता है। इस साल 2021 में कामदा एकादशी तिथि 22 अप्रैल दिन वीरवार को रात्रि 11:35 पर आरंभ होगी और 23 अप्रैल दिन शुक्रवार रात्रि 9:47 पर समाप्त होगी। 23 अप्रैल को उदया तिथि होने के कारण कामदा एकादशी का व्रत 23 अप्रैल को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 24 अप्रैल के दिन शनिवार को सूर्य उदय से 8:24 तक करना होगा। कामदा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु शिष्ट से किया था और जो समाधान उन्होंने किया था वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कंकरोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीपित तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर में बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ और वे अपने पति के उद्धार के यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने,
मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को देता तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्रों भूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।